अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर ना बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी सास जा रही हैं। तो बस दिल ना मेरा बहुत अजीब सा हो रखा है, लेकिन कर अभी कुछ नहीं जा सकता। उनका वीज़ा कंप्लीट हो गया है, 3 महीने का उनका वीज़ा होता है। वो 2.5 महीने पे निकल लेती हैं, क्योंकि वो 15 दिन पहले ही निकलती हैं और थोड़ा सा डरी हुई रहती हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो फिर इसलिए वो चली जाती हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट। और मेरा मन नहीं था एयरपोर्ट जाने का, लेकिन मेरी सास ने बोला नहीं तुम भी चलो। मेरा मन इसलिए नहीं था, जब लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है मैं उनको एयरपोर्ट तक लेने जाऊँ, लेकिन जब कोई जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, मुझे रोना आ जाता है, इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं था। तो यहाँ पे मैं मालागा पहुँच चुकी हूँ और ये शायद 1.5 घंटे की ड्राइव थी मालागा की। तो यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। मैंने लास्ट में थोड़ा सा शूट किया, तो काफ़ी नीचे फ़्लाइट जा रही थी, तो मैंने कला शूट कर लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी ये क्या बना हुआ है, क्योंकि ये मस्जिद जैसा गुंबद होता है वो दिख रहा था यहाँ पर। तो खैर एयरपोर्ट के पास बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं। और यहाँ पर ना मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि बस मैं कैसे कहूँ मेरी सास से कि रुक जाए मत जाए। तो पता नहीं क्यों जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो मतलब हमसे बड़े होते हैं घर के ना, जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके रहने से ना घर में एक अजीब सी रौनक होती है। उस रौनक को मतलब वो रौनक हम एक बच्चों से और एक बूढ़ों से तो बेपनाह घर में रौनक होती है। तो बस इनके जाने से ना वो चीज़ मुझे पता है बहुत खलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और ये मेरी सास है आगे। तो ये इनको अकेले सफ़र करने की हैबिट है, तो ये अकेले सफ़र कर लेती हैं। अच्छा हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से सफ़र करती हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनके साथ ना व्हील चेयर भी होती है, तो बंदे ना इनको ले जाते हैं लाते हैं, तो इसलिए और भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्योंकि टिकट में व्हील चेयर ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि दादी जा रही हैं बेटा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी। जब फाइनली दादी उसकी जाने लगी ना, उसे तब समझ आया कि ये तो दादी जा रही है। तो तब तो वो जिस तरह वो रोई है ना, फिर आप लोग वीडियो में खुद देखें आगे वो कैसे रोई है। तो यहाँ पर ये जा रही थी और मैंने थोड़ा सा व्लॉग यहाँ पर शूट किया, क्योंकि जस्ट इसी वक्त मुझे ना बहुत रोना आया और मेरे आंसू लंबे लंबे चलने लगे। तो मैं वीडियो फिर शूट नहीं कर पाई, यहाँ से मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैं इतना रोने लगी थी। फिर जब वो चली गई तो फिर इसका मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल हुआ, रो रो। नहीं गद्दी दादी नहीं है, दादी चली गई हैं। किसके पास जाना है? दादी नहीं है, दादी चली गई हैं। नहीं है दादी। तो यहाँ पे ना हम लोग सुबह ही चले गए थे एयरपोर्ट के लिए और बज रहा है 3 बजे तक हम लोग यहाँ वापस हुए, क्योंकि दूर भी था और फिर फ्लाइट जब निकल गई है तब उसके बाद हम लोग वापस आए हैं। तो मेरी बेटी ना घर में जैसे ही एंट्री किया है उसने रोना स्टार्ट। पहले तो बोला कि दादी ना चुप रहे दादी सो रही है। फिर उसके बाद जाके रूम में देखा दादी को, तो रूम में दादी नहीं दिखी। तो फिर भाग कर आई, कह रही दादी सोफे पे बैठी है। तो ये मैं तो अकेली, मुझे डर लगने लगा, कह रही ये देखे दादी सोफे पे बैठी है। मुझे डर लगने लगा, मैंने कहा इस तरह ना करेंगे। खैर बच्ची है अभी, तो थोड़ा लेटी हुई थी तो अभी रोएगी। और अब मैं जा रही हूँ काम स्टार्ट करने। तो मेरी इंडिया से चप्पल आई थी, मैं भूल गई थी रखने को, ये भी यहीं पे रखी हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी ना मेरी सास जब जाने वाली हैं तो पहले उनको टाइम दे दे, तो थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। और अब मैं जा रही हूँ सफाइयाँ करने। उसके बाद मैं आटा गूंदूंगी और रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आ रहे हैं बहुत चक्कर। तो फिर मैं खा पी के काम करना स्टार्ट करूंगी। मेरा खाना पीना हो गया। अब अम्मा के रूम की ना क्विल्ट कवर निकाला है, सारी चीज़ें निकाली हैं, उनको वॉश करके रखना है। और अभी बेडशीट भी हटानी है, वॉश करके रखना है। उनका मैं सारा सामान ना वॉश करके रख देती हूँ, जब वो आती हैं तो फिर से वो यूज़ करती हैं। बट अभी ना उनके रूम में आई तो मुझे रोना आने लगा, मेरा काम करने का मन नहीं था।
लेकिन काम तो करना है। इतना ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस घर ना काट खाने को दौड़ रहा है। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है घर में। तो यहाँ पर ना मैं प्रेस करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरी सास चली गई तो बाकी के जितने काम होते हैं ना डेली रूटीन के वो करने हैं। क्योंकि ऐसे उनको टाइम से मैं खाना देती थी, चीज़ें उनको टाइम से करती थी ना, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। और भी काम होते थे, क्योंकि फिर बच्ची भी बहुत परेशान कर रही थी, इसकी तबीयत जो ख़राब थी, इसलिए वो इतना ज़्यादा परेशान करती थी, तो मैं और कोई काम नहीं कर पाती थी। तो मैं ना इनको टाइम से ही प्रेस करके दे दिया करती थी जब ये कपड़े पहनते थे। बट अब मुझे टाइम मिल गया है, तो अब मैं जा रही हूँ अच्छे से प्रेस करके कपड़ों को लगाने। तो आज ना मैं बेड पर ही बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं खड़े होकर बोर्ड पर करूँ, तो इसलिए मैंने आज। तो मेरे चैनल पे जो नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।